हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। और आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज के चैप्टर 4 को, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी प्रमुख चर्चित निधन के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है ये बेस्ड है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध करंट अफेयर की पुस्तक एग्जाम पीडिया के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम एक एक करके चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं और एमसीक्यू फॉर्म पे कवर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी पूरी बुक कवर हो सके और एग्जाम ओरिएंटेड आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महिला चेतना मंच नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, निर्मला बुच ने, वेद प्रताप वैदिक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा निर्मला बुच। ध्यान रखिएगा, निर्मला बुच की जो एक विशेषता है वो क्या है कि मध्य प्रदेश की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, यह है निर्मला बुच जी, आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने ही चेतना मंच की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी ये जब मुख्य सचिव बनी है ना, उसके पहले इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की आईएएस के रूप में। और इनकी जो पहली पद स्थापना हुई थी, पहली सेवा जो इन्होंने दी थी वो जबलपुर में दी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने 1975 से लेकर के 77 तक वित्त सचिव तथा शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अन्य किस पद पे थी ये वित्त सचिव और शिक्षा सचिव के पद पे थी। फिर 1991 से 93 के बीच जब सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, तो उस सरकार में निर्मला बुच जी मुख्य सचिव बनाई गई। ध्यान रखिएगा, ये अब तक की एकमात्र महिला मुख्य सचिव है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो सरताज सिंह, ये 5 बार सांसद व 2 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री सरताज सिंह का निधन 12 अक्टूबर 2023 को हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है सिवनी मालवा से। कहाँ से है? सिवनी मालवा। आगे वेद प्रताप वैदिक को देखते हैं। डॉक्टर वैदिक ने पत्रकारिता, राजनीतिक चिंतन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हिंदी के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये पत्रकार भी हैं, राजनीतिक चिंतक भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। इनकी बात की जाए तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। ठीक है, अगला जो स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ये द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जो संबंध है, जो जन्म है वो सिवनी में हुआ था और ये रहने वाले कहाँ के थे? नरसिंहपुर के थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए आगे देखते हैं। स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर की बात की जाए तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था और इनका जो निधन है वो मुंबई में हुआ 2022 में, 6 फरवरी 2022 में। इनको पुरस्कार की बात करें तो 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1996 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है, यानी जिसे भारत रत्न कहते हैं, वो 2001 में दिया गया। और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बना। तो इतने सारे इनको अवार्ड दिए जा चुके हैं, समझ पा रहे हैं। और इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, तो इंदौर में लता मंगेशकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। कहाँ? इंदौर में लगाई जाएगी। ठीक है, और लता मंगेशकर के नाम पे मध्य प्रदेश में संगीत अकादमी, महाविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इनके जन्म दिवस पर यानी कब? 28 सितंबर को मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और इनकी एक खास बात यह है कि जो टाइम्स पत्रिका है, टाइम्स पत्रिका ने इनको एक छत्र सम्राज्ञी कहा है, एक छत्र सम्राज्ञी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका जो पहला गाना है वो मराठी भाषा में था, किती हसाल, यानी कितना हंसोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 35वें मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लोहाटी के जन्म से संबंधित मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है?
गुना, शिवपुरी, सागर या इंदौर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुना। आइए आरसी लोहाटी के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1 नवंबर 1940 को जन्मे न्यायमूर्ति आरसी लोहाटी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 23 मार्च 2022 को निधन हो गया है। ठीक है, अब आरसी लोहाटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत के सीजेआई रह चुके हैं। ठीक है, भारत के सीजेआई रह चुके हैं और ये 35वें क्रम के सीजेआई रह चुके हैं। आइए इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो इनके बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है कि ये 1988 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए। फिर 1989 में इन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। 1994 में इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया गया, यानी इनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? दिल्ली हाई कोर्ट। 1998 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सिर्फ न्यायाधीश बने। फिर बाद में जून 2004 में ये प्रमोट होके सीजेआई बन गए, जो कि 35वें नंबर के थे आरसी लोहाटी जी। ठीक है, ये गुना जिले के हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनका सफ़रनामा था। 1988 से चालू होके जहाँ अतिरिक्त न्यायाधीश, फिर एक साल बाद स्थायी न्यायाधीश, फिर 1994 में दिल्ली में स्थानांतरण हुआ, फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और जो जून 2004 में 35वें नंबर के सीजेआई बनाए गए। ध्यान रहेगा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते अपना अगला क्वेश्चन। पेमा फाल्या का संबंध किस कला से है? चित्रकला, संगीतकार, फिल्मकार या नाटक? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चित्रकला। पिथौरा चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है ना, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पिथौरा चित्रकला की जो विशेषता है वो क्या है? पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है, ध्यान रखिएगा। यदि पेमा फाल्या की बात की जाए तो पेमा फाल्या का जो संबंध है वो आज़ाद नगर झाबुआ से है। आज़ाद नगर झाबुआ। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे पिथौरा चित्रकला के बारे में देखते हैं। पिथौरा चित्रकला क्या है? तो पिथौरा की बात की जाए तो यह भील जनजाति की कला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भारत की एकमात्र कला है जिसमें ध्वनि को सुनने के बाद उसे चित्र के रूप में उकेरा जाता है, यानी कि पहले ध्वनि सुनी जाती है फिर उसे चित्र के रूप में उकेर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो मुख्य बिंदु होता है वो घोड़ा होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु कौन होता है इसमें? घोड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे पेमा फाल्या के बारे में बताया जाए तो पेमा फाल्या जो है 1986 में मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से सम्मानित किए गए, जबकि 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान दिया गया। ठीक है, तुलसी सम्मान दिया गया। ये आप पेमा फाल्या जी को देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इंदौर में जन्मे व मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हुआ है? जयदीप गोविंद, राजीव वर्मा, अशोक जगदाले या मुकेश तिवारी? जिसका जो सही उत्तर है वो है अशोक मदन सिंह जगदाले। ये अशोक मदन सिंह जगदाले हैं जो कि मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, है ना। इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज, मध्यम तेज गेंदबाज भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में अन्य तथ्य। इनका जो संबंध है वो इंदौर ज़िले से है। कहाँ से है? इंदौर ज़िले से है। और ये MPCA के, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, MPCA के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। आगे जयदीप गोविंद के बारे में देखिए। ये मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के अध्यक्ष श्री जयदीप गोविंद का निधन हो गया है। ठीक है, इनके बारे में बात की जाए तो आप जो हैं 2013 की विधानसभा तथा 2014 के चुनाव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी थे। ठीक है, जयदीप गोविंद, ध्यान रहेगा। और ध्यान रहेगा तो ये क्या थे? 2013 और 14 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचन अधिकारी थे। वर्तमान में आपको पता है दोस्तों कि 2023 में चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है वो बनाया गया है अनुपम राजन को। तो ये भी करंट में अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजीव वर्मा के बारे में। आप प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिन्होंने दूरदर्शन धारावाहिक चुनौती से अपनी प्रसिद्धि प्राप्ति की थी। और राजीव वर्मा की बात की जाए तो इनका जो संबंध है वो नर्मदापुरम जिले से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से है? नर्मदापुरम जिले से है।
इनको मध्य प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ एवं संजय कासलीबाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको 2 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कौन सा? मध्य प्रदेश पत्रकार संघ, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ का एक अवार्ड। आप लोग लिखते चलिएगा। दोस्तों हम लोगों के पास कई बार जगह कम होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उतनी जगह में हम आपको लिख के बता सकें। पर यदि हम बोल रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ताकि आपका भी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है। और दूसरा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? संजय कासलीबाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये केजरीवाल नहीं है, ये कासलीवाल हैं। ये सम्मान इनको दिया गया है। मुकेश तिवारी की बात करें तो मुकेश तिवारी हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण कलाकार हैं और इनका संबंध सागर जिले से है, सागर जिले से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते अपने अगले प्रश्न को। तो भारत के पहले ऐसे राजनेता जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य के लिए चुने गए, कौन है? शरद यादव, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर सक्सेना या रघुवीर यादव। इसका जो सही उत्तर है वो है शरद यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। इनका संबंध जो है बाबई ग्राम, जिसे अब माखन नगर के नाम से जाना जाता है। अब बाबई ग्राम को क्या बोलते हैं? माखन नगर। दोस्तों इसको माखन नगर बोलने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि बाबई ग्राम होशंगाबाद में या नर्मदापुरम में माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था और उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया माखन नगर। ठीक है। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ? शरद यादव का माखन नगर में। भारत के ये पहले ऐसे राजनेता हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों से लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। इनको बिहार सीएम जो नीतीश कुमार हैं उनका राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, शरद कुमार जी को। ध्यान रहेगा। चंद्रशेखर सक्सेना के बारे में बात करते हैं। कलाकार श्री सक्सेना जे स्कूल आर्ट्स बम्बई और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। यानी ये क्या है? ये कलाकार हैं। ध्यान रखिएगा। और इनका जो संबंध है वो उज्जैन जिले से है। 1959 में इनको कालिदास चित्रकला सम्मान प्राप्त हुआ, चंद्रशेखर सक्सेना को। और इन्होंने पांडव गुफा में, जो कि पचमढ़ी में है, शोध कार्य किया है। ठीक है। तो चंद्रशेखर सक्सेना किस में शोध कार्य कर रहे हैं? पांडव गुफा में, जो कि पचमढ़ी में है। इनको 1959 में चित्रकला सम्मान प्राप्त हुआ है, कालिदास चित्रकला सम्मान। ठीक है। रघुवीर यादव की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय नाटक विद्यालय से डिग्री प्राप्त की और मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुंगेरी लाल की भूमिका निभाई। यानी कि कौन है? ये कलाकार हैं। ठीक है। ये कलाकार हैं। अब इनकी बात करते हैं रघुवीर यादव की। तो इनका जो संबंध है वो जबलपुर जिले से है, जबलपुर। दोस्तों आपने एक बहुत प्रसिद्ध गाना सुना होगा पीपली लाइव पिक्चर का, महंगाई डायन खाए जाते हैं। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रघुवीर यादव। बड़ा प्रसिद्ध गाना था वो, महंगाई डायन खाए जाते हैं, है ना। इनको जो अवार्ड की बात की जाए तो इनको सिल्वर पीकॉक बेस्ट अवार्ड दिया गया है, सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये जबलपुर से रघुवीर यादव। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली के किरदार से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया? जगदीप, आशुतोष राणा, अनु कपूर या जावेद जाफरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीप। ठीक है। जगदीप का जो वास्तविक नाम है वो है सैयद इश्तियाक अहमद अली। इनका ये जो किरदार था वो इतना फेमस हो गया जगदीप का कि इनको लोग ओरिजिनल जो इसी नाम से जानने लगे, जगदीप के नाम से। ठीक है। लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, है ना, सुरमा भोपाली। ठीक है। इन्हें स्टेज नाम जगदीप से बेहतर जाना जाता है। यह भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे जो 400 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए, ये जो अपने जगदीप जी हैं। ठीक है। इनका जो संबंध है वो दतिया जिले से था। तो जगदीप को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस जिले से संबंधित है, तो दतिया जिले से हैं। आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। जावेद जाफरी, ये जो हैं जगदीप के बेटे हैं। ठीक है। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के बेटे हैं जावेद जाफरी। आपने इनको देखा होगा फिल्मों में, इनकी एक प्रसिद्ध फिल्म भी है धमाल, और भी कई फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। आशुतोष राणा की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार व अभिनेता हैं। इनकी एक पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है राम राज्य, और स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया था। ठीक है। इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनकी बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हैं, मध्य प्रदेश के
नरसिंहपुर जिले से हैं। अन्नू कपूर ये मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनका संबंध भोपाल से। अन्नू कपूर कहाँ से हैं? भोपाल से है। और इनका जो पहली कार्यक्रम आया था वो हुआ था रुका हुआ फैसला। रुका हुआ फैसला ये इनका पहले कार्यक्रम का नाम है अन्नू कपूर के। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रामायण में रावण की भूमिका का निर्वहन करने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? मुकेश खन्ना, अरविंद त्रिवेदी, जावेद अख्तर, इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही उत्तर है वो है अरविंद त्रिवेदी। ये आप देख सकते हैं इन्होंने रावण का किरदार निभाया था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने टेलीविजन पर रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी और उसके लिए प्रसिद्ध है ना। अरविंद त्रिवेदी की बात की जाए तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है। ध्यान रहेगा कहाँ से? उज्जैन से हैं। और आपने गुजराती फिल्मों में भी बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। आइए मुकेश खन्ना के बारे में देखते हैं। एक भारतीय अभिनेता, टॉक शो होस्ट और निर्माता हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों और टेलीविज़न शो में काम करते हैं। मुकेश खन्ना, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो मुकेश खन्ना को ना जानता होगा। शक्तिमान तो सबने देखा होगा। शक्तिमान में जो लीड रोल निभाया है वो मुकेश खन्ना ने निभाया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शक्तिमान में जितने भी पैसे लगे थे उसे बनने में पूरा खर्चा इन्होंने ही उठाया था, ठीक है। आप मुंबई से संबंधित हैं, ध्यान रहेगा। और महाभारत जो एक सीरियल आता था, महाभारत में इन्होंने भीष्म का रोल भी निभाया, ठीक है। जावेद अख्तर प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। इनका जो संबंध है वो ग्वालियर से है। तो जावेद अख्तर कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। डॉक्टर आर्थो आजकल एक प्रचार आता है, आप सबने देखा होगा। डॉक्टर आर्थो में जो प्रचार करते हैं वो जावेद अख्तर जी ही हैं, ठीक है। इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो इनको 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और इन्होंने शोले और जंजीर जैसी फिल्मों की कहानियों को लिखा है जावेद अख्तर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किसान आयोग के पहले अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? बाबा साहब पुरंदरे, श्री बटुक चतुर्वेदी, राजेंद्र पाठक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है श्री राजेंद्र पाठक। मध्य प्रदेश किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे, आपको बता चुके हैं। अब आइए पहले किसान आयोग के बारे में देखते हैं, फिर हम बात करेंगे बाबा साहब पुरंदरे और श्री बटुक चतुर्वेदी के बारे में। देखिए, किसान आयोग की बात की जाए तो किसान आयोग का जो गठन है वो 2006 में किया गया था, ध्यान रहेगा। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये 2 वर्ष का होता है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है किसान आयोग का? तो खेती से संबंधित विकास हेतु नीति का निर्माण करना और सुझाव देना, और खेती को लाभकारी बनाना और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है। रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं, है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। ये है कृषि आयोग के बारे में, ठीक है, कृषक आयोग के बारे में। आगे अगला प्रश्न, माफ़ करिएगा, विकल्पों के बारे में देख लेते हैं। बाबा साहब पुरंदरे इतिहासकार, लेखक और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात नाटककार हैं जिनका नाटक है जानता राजा, ठीक है। बटुक चतुर्वेदी ये प्रसिद्ध संगीतकार एवं लेखक संघ के संरक्षक हैं। साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजधानी में लेखकों को और पाठकों को जोड़ने का कार्य किया है। क्योंकि ये लेखक संघ के संरक्षक हैं, इसीलिए ये अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेखकों और पाठकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी समाजविद जिन्हें भाई जी के नाम से जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, रानी बाटड़, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। ये आप देख भी सकते हैं इनकी फोटो। प्रदेश से संबंधित प्रसिद्ध गांधीवादी समाजविद जिन्हें भाई जी के नाम से जाना जाता था, का हाल ही में निधन हो गया, वो एस.एन. सुब्बा राव हैं, ठीक है। इनको भाई जी कहते थे। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए, इनकी उपलब्धि क्या है? तो 1972 में गांधी सेवा आश्रम में इन्होंने 654 डाकुओं को सरेंडर करवाया था और उनको सही मार्ग पे लेके आए थे, समझ रहे हैं, 1972 के समय। और पूरे चंबल को डाकुओं से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये श्योपुर का जो त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पे गांधी जी की 13वीं कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। गांधी जी की 13वीं, ठीक है। ये गांधीवादी नेता भी हैं श्योपुर में, ध्यान रहेगा।
आइए रानी बाटल के बारे में देखते हैं। ये मैहर जो कि 55वां जिला है की पहली कलेक्टर बनी है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता शिवपुर जिले के पिछोर में मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा बनी थी उसके सदस्य थे कौन? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इनका जो उपनाम है, इनको जो लोग ना जानते जिस नाम से, वो कहते हैं नन्ना जी, नन्ना जी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ जिन्हें नन्ना जी के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एस.एन. सुब्बा राव, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, के.पी. सिंह, इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों स्किप मत करिएगा क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के बारे में अन्य बातें भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लक्ष्मी नारायण गुप्ता शिवपुरी के पिछोर में इन्होंने प्रथम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था, यानी सदस्य थे। पिछोर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे। लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रदेश सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 1945 में ग्वालियर राज्य की प्रजा सभा, जिसे विधानसभा भी कहते हैं वर्तमान में, के निर्वाचन में विजयी हुए। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है वो अशोकनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अशोकनगर में हुआ था। उपनाम आपको हम बता चुके हैं कि इनको नन्ना जी कहा जाता था। इसके अलावा ये सुंदरलाल पटवा के सरकार में, सुंदरलाल पटवा के सरकार में राजस्व मंत्री थे। ठीक है, राजस्व मंत्री थे और हिंदू महासभा कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। ठीक है, राजस्व मंत्री के पद को इन्होंने शोभित किया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1980, 85, 1989 या 1992? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1985। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट समय समय पे आपको मिलती रहें। तो आइए देखते हैं अपने विकल्पों के बारे में। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1985 व 1989। ठीक है, यहाँ पे कार्यकाल आप देख सकते हैं। अब इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दे तो इनका जो संबंध है वो राजस्थान के नागौर जिले से है। राजस्थान के नागौर। सोचिए इनका तो जन्म भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ और ये मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे। ठीक है, अन्य जानकारी की बात करें तो इन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक व संचालन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय। आगे अर्जुन सिंह की सरकार में ये उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्निकल मंत्री थे। ठीक है, कौन से मंत्री थे ये? उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्निकल मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा ये स्थानीय स्वशासन मंत्री भी रह चुके हैं। स्थानीय स्वशासन मंत्री भी रह चुके हैं और ये केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गैलरी फॉर कैलिफोर्निया यूएसए का जल रंग के लिए थॉमस मोरान अवार्ड प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है? प्रभु जोशी, डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, देवेंद्र सिंह सूद या डॉक्टर नारायण व्यास? दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोग इसका सही उत्तर देने की कोशिश किए होंगे और कई लोग सही दे भी लिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री प्रभु जोशी जी। इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार, कहानीकार, संपादक, आकाशवाणी अधिकारी और टेलीफिल्म निर्माता प्रभु जोशी का हाल ही में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, इनका जो पूर्ण नाम है वो है डॉक्टर तेज प्रकाश पूर्णानंद व्यास। डॉक्टर तेज प्रकाश पूर्णानंद व्यास। ठीक है, इनका जो संबंध है वो देवास जिले से है। इनकी जो पहली कहानी है वो है किस हाथ से, है ना, जो धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, किस हाथ से। ठीक है, इनकी विशेषता जान लीजिए। भारत भवन की चित्रकला और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की कथा कहानी के लिए इनको अखिल भारतीय सम्मान दिया गया था। ठीक है, भारत भवन की जो चित्रकला है उसके लिए, साथ ही मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की कथा कहानी लिखने के लिए इनको अखिल भारतीय सम्मान दिया गया। ध्यान रहेगा, आप इसकी जरूर याद रखिएगा। ये देवास के हैं और ये क्या हैं? प्रसिद्ध चित्रकार, कहानीकार, संपादक हैं। उन्होंने अपना कैरियर ऑल इंडिया रेडियो और बाद में फिर दूरदर्शन के लिए किया। अन्य 3 जो हैं उनको विश्रीधर बाकरकर सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, देवेंद्र सिंह सूद और डॉक्टर नारायण व्यास, इन तीनों को सम्मानित किया गया है विश्रीधर बाकरकर चित्रकारी के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर से प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी जो पहली ट्रक ड्राइवर हैं एशिया की पहली, उनका निधन हो गया, क्या नाम है? पार्वती आर्य, संजू बघेल, मालिनी अवस्थी, शांतिबाई मरावी। इसका जो सही उत्तर है वो है पार्वती आर्य, है ना। ये जो अन्य तीन हैं उनको राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी इन तीनों को क्या किया गया है? देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्वती आर्य की बात करें दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इनका संबंध मंदसौर जिले से है, ठीक है। अगला प्रश्न, हॉकी के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और इतिहासकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है का नाम क्या है? तिलकराम पेंद्राम, आनंद हथबलने, श्री बीजी जोशी या विष्णु पंड्या। इसका जो सही उत्तर है वो है श्री बीजी जोशी। ये हॉकी के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और इतिहासकार हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में देखते हैं। तो 1970 से हॉकी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ किया और राष्ट्रीय अखबारों में आंकड़े भी मुहैया करवाए हॉकी से संबंधित। आइए अन्य विकल्प के बारे में देखते हैं। आनंद हथबलने, ये जनसंपर्क संचालनालय के सेवानिवृत्त फिल्म अधिकारी हैं। तिलकराम पेंद्राम, वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जनजातीय कलाकार भोपाल के लिए दिया गया था। तिलकराम पेंद्राम को तुलसी सम्मान से सम्मानित है। विष्णु पंड्या, माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर इन्हें माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, विष्णु पंड्या को, ठीक है। अगला प्रश्न, 2014 में पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश के रंगकर्मी जो 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए एक डिजाइनर और एसोसिएट शो के निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? सारिका गारू, यशपाल सिंह, रविकांत मिश्रा या बंसी कौल। इसका जो सही उत्तर है वो है बंसी कौल। ये देश और विदेश में प्रख्यात रंगकर्मी बंसी कौल का फरवरी 2021 में निधन हो गया, ठीक है। जो है बंसी कौल जो है ये श्रीनगर से संबंधित है, श्रीनगर संबंधित है, लेकिन इनका जो कार्य है ना वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्होंने एक थिएटर समूह शुरू किया था जिसका नाम था रंग विदूषक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रंग विदूषक थिएटर समूह शुरू करने वाले प्रख्यात रंगकर्मी का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, बंसी कौल। अवार्ड की बात की जाए तो इनको 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2014 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एक और ख़ास बात, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में, है ना, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, 2010 में एक डिजाइनर और एसोसिएट भी थे बंसी कौल जी, ठीक है। इनके नाटक की बात की जाए तो इनके नाटक का नाम है आला अफसर, कहान कबीर और सीधी दर सीधी उर्फ तुक्के पे तुक्का। योगदान की बात करें तो कई देसी विदेशी नाटककारों की रचनाओं का मंचन, निर्देशन, गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी अनुवाद और संगीत नाटक अकादमी 1977 में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी ने किन्हें साइकिल वाली बाई का खिताब दिया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंदिरा बर्मन, अक्षिता शर्मा, अंकित लखेड़ा या निर्मला पाठक। इसका जो सही उत्तर है वह निर्मला पाठक, ठीक है। इंदौर की सबसे बुजुर्ग महिला है ये ट्रैफिक वार्डन और मुंबई निवासी जिनकी कर्मभूमि इंदौर है को इंदिरा गांधी ने साइकिल वाली बाई का खिताब दिया था। ये निर्मला पाठक को आप देख सकते हैं। आइए निर्मला पाठक के बारे में जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि शाहरुख खान ने ना इनको इंदौर की दादी कहा था, निर्मला पाठक को, समझ रहे हैं। इन शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर ने भी इनका नाम याद रखा इनके कार्य के लिए। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो इंदिरा बर्मन जो हैं वो कौन है? इंदिरा बर्मन के नेतृत्व में महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने 4482 पौधे लगाए एवं 1118 यूनिट रक्तदान किया, समझ रहे हैं। और जो अक्षिता शर्मा है इन्होंने 180 पौधे लगाए और रक्तदान शिविरों में रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ऐसे अंकित लखेड़ा, इन्होंने पल्स पोलियो, अंगदान, डिजिटल साक्षरता, वयस्क साक्षरता, HIV एड्स जागरूकता फैलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। ये लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध गांधीवादी व पर्यावरणविद व प्रदेश में जैविक खेती के प्रतिमान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? कुट्टी मेनन, अनीता प्रजापति, उषा ठाकुर या प्रियांशु रजावत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री कुट्टी मेनन।
प्रसिद्ध गांधीवादी व पर्यावरणविद व प्रदेश में जैविक खेती के प्रतिमान थे ये श्री कुट्टी मेनन। इनके बारे में जान लीजिए। इनका जो पूरा नाम था वो था थचेरिल गोविंदन कुट्टी मेनन। और इनका जो संबंध है वो त्रिशूर से है, ठीक है। त्रिशूर में जन्मे थे ये, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो इंदौर में हुई है। और इनको 1991 में पद्मश्री दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये जैविक खेती और पर्यावरण मित्र सिंचाई में किए गए योगदान के लिए 1989 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए, यानी इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1991 इनको पद्मश्री भी दिया गया। ये विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो अनीता प्रजापति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब नई दिल्ली में 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था, तो उस अवसर पर ये कुम्हार अनीता प्रजापति का सम्मान किए थे, ठीक है, ध्यान रहेगा। उषा ठाकुर, ये मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की मंत्री हैं। प्रियांशु राजावत, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9 अप्रैल 2023 को ऑरलियंस मास्टर्स 2023 के पुरुष एकल फाइनल डेनमार्क में मैग्नस जोहानसन को हराकर अपना पहला WF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, प्रियांशु राजावत जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी, इन्होंने WF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता है, ठीक है। इनका संबंध धार जिले से, प्रियांशु राजावत धार से है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से सम्मानित इंदौर के किस पत्रकार का हाल ही में निधन हुआ है? राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे, लहरी बाई या अजय छजलानी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजय छजलानी, ठीक है, ध्यान रहेगा। भारत सरकार ने उन्हें पत्रकारिता में योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभय छजलानी की बात की जाए तो इनका संबंध इंदौर जिले से है। इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो 1986 में इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, ठीक है। ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जितना भी इंडियन न्यूज़पेपर होते हैं उसके सोसाइटी जो बनती है उसके उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी बन चुके हैं अभय छजलानी। इनके योगदान की बात करें तो ये जो है अभय प्रसाल, आपने सुना होगा इंडोर स्टेडियम, अभय प्रसाल स्टेडियम स्थापित किया था इन्होंने इंदौर में। और जब इन्होंने ये स्टेडियम स्थापित किया तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से माधव सप्रे समाचार संस्थान ने इनको सम्मानित किया, ठीक है। अब राम सहाय पांडे को देखिए, ये प्रसिद्ध बुंदेलखंड के लोक कलाकार व प्रसिद्ध राई नर्तक हैं जिन्हें 94 वर्ष की आयु में पद्मश्री दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये राई नर्तक है ना। इनका संबंध सागर जिले से है, राम सहाय पांडे का। इनको 2005 में, राम सहाय पांडे जी को 2005 में तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करें तो श्री धुर्वे जी वर्ष 1993-94 में जनजातीय संपदा के कलात्मक संवर्धन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से अलंकृत किए गए 1993-94 में, ठीक है। इनका संबंध डिंडोरी जिले से, ध्यान रखिएगा। ये जो है बैगा द्वारा किए जाने वाला नृत्य, बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं और ये परधौनी करते हैं, ठीक है। इन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया है, 2022 में पद्मश्री दिया गया है अर्जुन सिंह धुर्वे को। लहरी बाई, आपको पता है कि ये जो लहरी बाई हैं ये मोटे अनाजों की संरक्षक हैं। इनको पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और ये डिंडोरी जिले की हैं। आइए दोस्तों, आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट भी है। यह कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? जोधैया बाई, मन्नू भंडारी, श्रीमती दुर्गा बाई व्याम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मन्नू भंडारी, ठीक है। प्रसिद्ध लेखिका, हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थी, ठीक है। इनका जो पिता थे ना सुख संपत राय, ये भी जाने माने लेखक थे। इनकी कहानी की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ इत्यादि है, ठीक है। और इनका जो संबंध है मन्नू भंडारी का, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है, क्योंकि व्यापम कई मध्य प्रदेश व्यापम हो
या MPPSU कई बार ऐसे उटपटांग सवाल पूछ लेता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, महेंद्र कुमारी। इनके उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज और आत्मकथा आदि इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इनको जो सम्मान की बात की जाए तो इनको 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। जोधैया ने बैगिन बैगा चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के साथ ही इसे विलुप्त होने से बचाया। जो जोधैया है ना, इन्होंने जो बैगा चित्रकारी इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दी और विलुप्त होने से भी बचा लिया। आगे देखिए दुर्गाबाई व्याम के बारे में। ये चित्रकार हैं जो कि मंडला से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुँचा के इसे सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।